इससे ज्यादा इनको साजगार माहौल क्या हो सकता है कि ये इलेक्शन हर कीमत पर होगा। और ये जो करारदादें मंजूर हो रही वो है, यार करारदादों की कोई धेले की भुकत नहीं है, उन करारदादों की जा रहा है। और ये आप ही के यानी डिवीजन बेंच के जो साइफर केस में जो इन्होंने एक फैसला दिया था, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा फैसला दिया था कि जेल ट्रायल के उसमें खदोखाल उन्होंने बयान किए थे कि किन पैरामीटर्स पर और किस तरह से जो है वो उसका वफाकी हुकूमत कर सकती है, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी थी। तो वो मैंने पैराग्राफ्स उनके पढ़ के भी सुनाए जज साहिबान के, और मैंने उन्हें बताया कि जनाब ये वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो किया 21 दिसंबर को, 21 नवंबर को, 21 नवंबर 23 को नोटिफिकेशन कर दिया कि जेल में ट्रायल करे, और उसमें कहा कि कॉम्पिटेंट कोर्ट इसका ट्रायल जाके करे। यानी ये उलट उलट काम हुआ। और 1 महीने के बाद तकरीबन जो है वो रेफरेंस जो है नंबर 20 जो है वो तोशाखाना केस में 20/23 को तोशाखाना के केस में दाखिल किया गया, और इसी तरह 19 रेफरेंस नंबर जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस में दाखिल की गई। और उनमें जो है जज साहब ने इतनी सुरअत के साथ जो है अपने हुक्म में लिखा कि आज ये जो है रेफरेंस को दाखिल किया गया है रजिस्ट्रार की पड़ताल के बाद, और मुल्ज़मान को 23 तारीख के लिए, 20 को ये ऑर्डर कर रहे हैं, 23 तारीख को मुल्ज़मान के लिए तलब किया जाए। और उसके बाद जो है 23 तारीख को शहबाज खोसा पेश हुआ है, मोहतरम इमरान खान साहब पेश हुए, और बुशरा बीबी की जानिब से, और साथ ही उन्होंने जो है उसके बाद फर्द जुर्म की तारीख दे दी। हालांकि हमने दरख्वास्त दी कि जनाब ये नकूल जो आपने फराम, पहले तो 94 की एप्लीकेशन दी कि जब से पाकिस्तान बना है ये मंगवाएं ज़रा के तोशा खाना से कितने सदूर ने, कितने वज़राए आज़म ने, और कितने गवर्नर्स या दीगर अकाबरीन हैं उन्होंने तहाइफ तोशा खाने से, कौन कौन से तहाइफ और किस किस मुल्क के तहाइफ जो है उन्होंने वो इसी अंदाज से लिए, और फिर उनकी फैमिली ने कितने इसमें से लिए, उनके बच्चों ने कितने इसमें से लिए, और वो जो है उसका तखमीना लगाने का क्या जो है एक कानून और ज़ाब्ता और रिवाज चलता रहा है कि क्या वो 25% दे के ले जा सकते हैं, 50% दे के ले जा सकते हैं, क्योंकि यानी 47 से लेकर अब पहली मर्तबा किसी ने, जो वजीर आज़म ने तोशा खाना से कोई गिफ्ट कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक लिया है, उनको, इमरान खान को तो आपने मुल्ज़िम बना दिया, और जो बकिया जो माशाल्लाह वज़राए आज़म हैं और जो सदूर हैं और जो दीगर अकाबरीन हैं जो इतने ज़्यादा तहाइफ लेते रहे हैं, क्या उनके लिए कोई दोहरा कानून है, दोहरा मयार है, उनके लिए किसी और ज़ाब्ता के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई या सर से होनी ही नहीं है। तो इसलिए वो हमने दफ़ा 94 की जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला था जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी साल में दिया था, वो रिपोर्टेड है 2023 के सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू जर्नल में, वो भी हमने उसका पेश की नज़ीर, और उसमें बड़ा वाज़ेह था कि अगर कोई ऐसी दरख्वास्त होती है तो अगर वो अदालत समझती है कि ये जो है चीज़ें मंगवाना या कागजात मंगवाना या दस्तावेजात मंगवाना ये इस केस के मुतालिक भी असरअंदाजी हो सकती है, तो उनको फ़ौरन ज़रूर मंगवाया जाए। तो वो मैंने दरख्वास्त की कि इसको जनाब जस्टिस नहीं जज मोहम्मद बशीर साहब को, फिर भी मैंने, उन्होंने बजाय इसके कि उसकी करते, फिर भी उन्होंने थमा दिया हमें रेफरेंस। चले रेफरेंस हमने ले लिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं लगाई हुई। फिर इन्होंने फ़र्द जुर्म ज़ोर से लगा दिया। फ़र्द जुर्म नहीं लग सकता जब तक कि आपको नकूल फराम ना हो, और जब तक ये मुद्दा लगता है कि चूँकि मार्च में उनकी रिटायरमेंट हो रही है, उनसे ये काम लेना मकसूद था कि ये तुमने फ़ैसला ज़रूर सजा करके जाना है। तो बहरकैफ ये जिस तरह से फिर मैंने उनको तारीखें जज साहब को सुनाई कि रोज़
हर रोज सुबह से लेकर शाम तक हमें इस केस में बिठाया जाता है और जेल की जो है यकबस्ता अदालत में जहाँ ठिठर रहे होते हैं हम, और इस हद तक कि हम बीमार तक हो गए हैं और खांसी नज़ला ज़ुकाम जान ही नहीं छोड़ रही है, तो उसके बावजूद जो है जज साहब चला रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये उनका फैसले जब मैंने डिवीज़न बेंच का खुद पढ़ा तो उन्होंने कहा ये कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि ये जो ज़ाब्ता उन्होंने तैयार उस केस में दिया, कानून जो उस केस में कानून दिया उसमें ये था कि 352 ज़ाब्ता फौजदारी जो है CRPC, उसके तहत अदालत तायन करती है या मैजिस्ट्रेट तायन करता है कि क्या मुल्ज़िम को ख़तरा है, गवाहों को ख़तरा है, अदालत को ख़तरा है, प्रोसिक्यूशन को ख़तरा है, किस चीज़ के लिए जो है इसको जेल ट्रायल करना जो है ज़रूरी वह समझते हैं। तो वो अदालत इस चीज़ का तायन करके अदालत की तरफ से इस्तदा आ जाती है वफाकी हुकूमत को या सूबाई जिस तरह का भी केस हो, वो अदालत इस्तदा करती है और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उस पर अपना गौर व खौज के बाद अगर जेल ट्रायल मकसूद हो तो करना का नोटिफिकेशन या हुक्म हो सकता है। उसमें भी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है वो कहते हैं कि वो फिर भी ओपन ट्रायल होगा, खुला ट्रायल होगा, उसमें रसाई होगी मुल्ज़िम को, उसके रिश्तेदारों को, उसके वकला को, आम पब्लिक को, मीडिया को। ओपन कोर्ट का मकसद जो है खुले आम हो, क्योंकि इंसाफ न सिर्फ किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए नजर आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो ये एक बुनियादी असूल है जिस पर उन्होंने पहले फैसला दिया था। और आज उन्होंने कहा कि मैंने कहा जनाब माशाअल्लाह आपकी ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है या लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने आपके फैसले को पढ़ने तक गवारा नहीं किया, पढ़ना भी गवारा नहीं किया। काश कि ये पढ़ लेते, इसलिए कि इसमें यानी जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन पहले कर दिया है, 1 महीने के बाद अदालत में रेफरेंस जा रहा है, तो अदालत की तरफ से तो कोई इस्तदा की ही नहीं गई है सिरे से कि ये जो है केस जो है इसको बावजूद फला के इसको जेल ट्रायल किया जाए, ये इसका ओपन ट्रायल यानी आम अदालत में ट्रायल मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जनाब ये देख लें आपके ये फैसले में बड़ा वाज़ेह तौर पर मुंज़बित किया गया है, जिसका शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने 11 को दिया था और 21 को जो है वो डिटेल्ड जजमेंट भी आ गई थी, वो हमने लगाई भी थी साथ। तो उसके पढ़ने के बाद उन्होंने यही कहा कि बहस हमारी हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऑर्डर्स के लिए। और दूसरी बात एक इसमें यह भी थी कि मोहतरम बशीर साहब का 2021 का उनका एक नोटिफिकेशन किया गया था, सदर पाकिस्तान की जानिब से उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज ऑन डेपुटेशन लिया गया था, ऑन डेपुटेशन 2021 से। और उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि ये या 3 साल के लिए या सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट जो भी पहले आए, तो मौसूफ रिटायर हो रहे हैं मार्च 2024 में। तो गालिबन वफाकी हुकूमत ने या जो भी माशाअल्लाह अकाबरीन वक्त हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान को जल्दी जो है सजाएं की जाएं, इमरान खान को जल्दी जो है इस सियासत के उफक से जो है वो मुनहदम किया जाए और उनकी पार्टी को जिस तरह से तितर बितर करके बखेर दिया गया है, तो उसी के लंदन प्लान की जो है जो इसकी तकमील और तरसील में इसका ये भी शायद मकसूद था कि इनसे ये काम लेना है। तो मैंने ये भी अर्ज़ किया कि जनाब इनकी तैनाती 2022 में कानून ये बदल गया और 5A जो नैब ऑर्डिनेंस में आया जिसका इतलाक पीछे से किया गया, उसमें वफाकी हुकूमत जो है तैनात कर सकती है। और वफाकी हुकूमत मुस्तफा इम्पैक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट उसकी तारीफ कर चुकी कि उसमें काबीना और प्राइम मिनिस्टर होगा।
तो काबीना और प्राइम मिनिस्टर ने मौसूफ की कभी तैनाती का कोई नोटिफिकेशन, कोई हुक्म जारी नहीं किया और वो सुपरसीड कर जाता है सदर के उस नोटिफिकेशन को, इसलिए उनकी तैनाती भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसलिए वो जो भी कर रहे हैं समात, वो कानून के मुताबिक ना है, और जो कुछ इन्होंने किया है वो भी इस लायक और इस काबिल नहीं है, वो हज़फ किया जाए वो सारा। तो बहस सुनने के बाद बाहर के अभी देखे फैसला इंशाल्लाह। जिस तरह हालात को अगर देखा जाए तो खान साहब जेल के अंदर ही होंगे इलेक्शन में। सर, इलेक्शन जब हो जाए तो इसके बाद कितने अरसे तक खान साहब जेल के अंदर रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन तक अंदर रहेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप देखें इलेक्शन से पहले ही खान साहब बाहर आ जाएंगे। हमने इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में की है, जो मैंने कन्विक्शन जो तोशा खाने के पहले केस में जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो इस्लामाबाद की इस्तगासे पर कंप्लेंट पर जो उनको 3 साल सज़ा हुई थी, सज़ा मुअत्तल कर दी गई थी, कन्विक्शन 7 रह गई थी। तो मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा नालिश कर रखी है, और कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की बेंच में मैंने इस्तदा की कि इसको लगाया जाए, क्योंकि इससे खान साहब का जो है ये सियासी सफ़र जो है वो काफ़ी उसमें रुकावट आ रही है। इंशाल्लाह वो हो जाएगी। तो तोशा खाना और अलकादर में मैंने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल कर रखी है। मुझे उम्मीद, कभी वासिक उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, और जिस दिन खान बाहर आया, ये आप देखेंगे कि ये जितना टाइगर्स पाकिस्तान की आवाम है, जिस वालेहाना मोहब्बत और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगी और इलेक्शन में जाकर वोट देंगी, आपकी सोच है। अच्छा खोसा साहब, बताइएगा कि इस वक्त भी अलीम खान के यहाँ जो उसके मुखालिफ कैंडिडेट था वो विड्रा कर गया, कल जंगीर खान के यहाँ विड्रा कर गया। अगर आपके कैंडिडेट इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो आप कवर अप कैसे करेंगे? लोग तो उनको पकड़ने के लिए जहाजों को टाकी शाकी लगा के बैठे हैं। वो बड़ी अच्छी बात है, करें यार, मुझे भी कोई सैर करवा दे। लिफ्ट की सैर कराते हैं, कोई जहाज की सैर करवाए ना, तो बात भी बनती है। देखें, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामता है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी बागी नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। 3 दिन के अंदर, मुंतखब होने के 3 दिन के अंदर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होना है और होना पड़ेगा। जब वो शामिल हो जाता है तो फिर उसको ले भी जाएं तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वोट तो किसी और के हक में वो दे नहीं सकता है, पार्टी की खिलाफ वर्जी तो कर नहीं सकता है, तो वो अपनी सीट से भी जाएगा और वोट काउंट भी नहीं होगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा खतरा मुंतखब होने के बाद है। ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कैंपेन शुरू करने जा रही है तहरीक इंसाफ पंजाब में, खुसूसन अगर हम देखें? यार, ये मुझे अदालतों से, मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरा निशान के है, के फॉर खान, के फॉर खोसा, के फॉर किंग, के फॉर केटू और के फॉर किया, जो उस्मानिया सल्तनत का जो है पाकिस्तान इस्लामी सल्तनत का जो एक शाहकार है मुसलमानों के लिए, एक कबीला, आप उसको वो ड्रामे को क्या क्या, अर्तुगल गाजी का, और फिर उस्मान का, उसका बेटे का तसलसल है। तो ये के एक बहुत ताकतवर जो है सिंबल है, जो मैं खुद लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ अदालतें जान छोड़ेंगी तो फिर ही है ना। लेकिन मेरे लिए ये बता दिया ले रहा हूँ, कल से आपसे ये भी छीन लिया जाए। ये बताइएगा आपकी चले, किसी को जरूरत है तो कर रहे हैं, चले, ये भी करें, ये भी कर देखें। यार, मेरे बेटे को अंदर किया, मुझ पर गोलियां चलाई, मुझे लिफ्ट की सैरें करवाई, उन्होंने मेरे ऊपर कौन सी रियायत कर रखी है भाई? अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन फरिश्ता मुकम्मल कर चुका है, और दूसरी तरफ सेनेट में तय दर पे करारदादें मंजूर हो रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, तो इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, इलेक्शन होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, IMF और दुनिया में आपको बंद हो जाएगी, आपकी मईशत जोक हो जाएगी। सो इसलिए इलेक्शन हर कीमत पर होगा, और ये करारदादें मंजूर हो रही है। यार, करारदादों की कोई धेले की भुकत नहीं है उन करारदादों की। लेकिन दूसरी बात ये है, इससे ज्यादा इनको साजगार माहौल क्या हो सकता है?
कि पार्टी को तितर बितर करके, ओ भाई हमने तो एक निशान मांगा था बल्ले का, तुमने तो सारा जहेज दे दिया है हमें। ये इस तरह से वो कंफ्यूजन क्रिएट करके वो समझते हैं कि हमारा जो है वोटर और वर्कर और मोहब्बत करने वाला टाइगर और टाइग्रेसेस जो है वो शायद इससे